लाइट नहीं कर दिया, चलो। थैंक यू। 14 हो गया सर। पहले से पक्का याद आ गया? कोई क्वेश्चन में कुछ था नहीं? आंसर क्या था? रेजोनेंस में ये दोनों मर गए, हाँ तो रेजोनेंस में करंट 8 एम्पियर है। 8 एम्पियर है ना, 240 बाय 30, हाँ 8 एम्पियर है। हालांकि पूछा नहीं, इस पे 240 वोल्ट ड्रॉप आएगा, करता ना वो। इस पे 200 वोल्ट ड्रॉप आएगा, इस पे 200 वोल्ट ड्रॉप आएगा, और ये 200 और 200 कट जाएगा तो इस पे 0 वोल्ट आएगा, 8 एम्पियर करंट आएगा। अगला आंसर हो जाएगा। ठीक, याद आया? अच्छा लेकिन आरएमएस रीड नहीं करता वो। आरएमएस वैल्यू तो 0 आ गई। नहीं सर एमीटर की। अरे तो ये कुछ नहीं दिया तो कौन सा होता है? RMS आज गजनी हाँ सर। समझ गए? जी कुछ सर। नहीं दिया होता है तो ये आरएमएस होता है, इसीलिए ये भी आरएमएस है, 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 सभी इनकी आरएमएस रीडिंग्स है। ठीक, तो रीडिंग ऑफ एमीटर या रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ये हमेशा आरएमएस होता है, और अगर ये गिवन ना हो, गिवन नहीं है, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट आरएमएस मानेंगे। ये मैंने बता चुका हूं, 220 वोल्ट। चलो 15, 1 करोड़ बार आया, 1 करोड़ हो एक गया बार हो सर। गया ये क्वेश्चन। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को देने की बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये थी कि आप ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हो, है ना? अब इस चक्कर में तुम जल्दी जल्दी में मत लगा दो, क्योंकि कई बार कर चुके मतलब ये है कि ये गारंटीड अपना सही होगा, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम ये या ये ए और बी में से एक लगाए, फीलिंग आई कि म्यू 0/4 पाई आता है, हमने बॉम्बे लगा दिया। ये तो हम कई बार कर चुके हैं कि ये ऊपर आएगा ये नीचे, इस पे ध्यान नहीं दिया कि इंटीग्रेशन बनता क्या। तो ये 2 से 2 ये कटता। 2 बनता है। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन में गलती करना मतलब ये ब्लंडर होगा बहुत, कि जो आप कर चुके हो और उनमें आप इस फील्ड में आके कि ये तो हम कर चुके हैं यार, याद है इसका आंसर ये। कॉशियस रहो, उसको फिर से फिर भी करो, ठीक है? निकालना तो पता होगा हाँ, नहीं जाएगा, क्योंकि फिर भी कुछ बच्चों ने शायद बॉम्बे लगा दिया होगा जल्दी जल्दी में, कि म्यू 0/4 पाई आता ही है, लॉग के अंदर रेशो आता है, ये लगा दिया। हाँ सर। ठीक है, तो ध्यान देना। 16 ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड, ये तो म्यू 0 ni है बस सीधा। रिलेटिव की चार्ज रिलेटिव म्यूचुअल लेंगे। ये आ गया अभी। यस बार मैग्नेट, सर ये तो वही हो गया क्वेश्चन क्लास में जो मैं, हालांकि क्वेश्चन तो नहीं करवाया था लेकिन बन गया ना। आगरा भी तो करवा दीजिए। नहीं 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 नहीं, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रेशो आएगा। उसी हिसाब से आगरा आ रहा था उसी हिसाब। लेकिन वो ऑपोजिट मतलब डिनोमिनेटर में तो ऊपर सर है। गलती इन लोग ये हुई है कि इन लोगों ने ना टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी है, वो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दी है। मैंने भी पहले वही माना था टाइम पीरियड इसी चीज को। नहीं 2 पाई नहीं, उल्टा उल्टा आ जाएगा ना बच्चों का। ये आगरा आ जाएगा उससे, आगरा ही आ रहा था। दिल्ली है। 20 ऑस्सिलेशंस पर मिनट, हाँ तो तो टाइम पीरियड इसका 60/20 हो गया, 3 सेकंड होगा। 3 सेकंड होगा। ऐसे सर सीधा T1 T1 लिख रहे हैं तो रेशियो ले लेते हैं। E2 4 सेकंड 15 ऑक्सीलेशन पर मिनट, 4 सेकंड। 4 सेकंड रेशियो निकाल 1/B1 स्क्वायर cos थीटा 1/B2 स्क्वायर, B2 सेक थीटा लेंगे ना। ये आता, ठीक है? सर cos थीटा का भी एक रेशियो आएगा। आएगा तो अब B1 B2 BH में लिखेंगे ना। अच्छा, B1 cos 30 cos sec 30 मैग्नेटोमीटर B2 ऊपर चला क्यों? जाएगा। टोटल कुछ है ना, नहीं तो BH का सेक 30 होता है ना, B नेट तो हमें तो BH लिखना है ना यहाँ पे। हां भाई अच्छा हाँ ठीक है तो B2/B1 cos 60 3/4 का होल स्क्वायर ये आया, तो B2/B1 9√3/60 1/V2 पूछा। ठीक, चलो अब जरा सोचें हम इसमें।
अब देखो डिप एंगल 1 का 60 है और इस पे 15 ऑक्सीलेशन पर मिनट है, इसी का है ना, और 30 डिग्री पे 20 ऑक्सीलेशन पर मिनट है, ठीक है। तो इसका टाइम फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। हाँ अब सर, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो पहले वाले का बी ज्यादा रहा होगा। इसमें क्या नहीं कह रहे, एंगल अलग अलग है ना, क्या? एक में सर बी का कॉस्ट, अच्छा हाँ बी एच सही है, क्योंकि बी जितना बड़ा फ्रीक्वेंसी उतनी हाई उतने जल्दी वापस आ जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। हाँ, लेकिन यहाँ एंगल 30 डिग्री है तो बी नेट हमारा कम हो सकता है, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये रेशो 1 से बड़ा आएगा कि 1 से छोटा आएगा, हमें एक √3 टर्म और लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका लफड़ा नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी का रेशो ही मैग्नेटिक फील्ड का रेशो होता तो 16:9 सीधे सीधे टाइप का बन जाता, लेकिन एक √3 फैक्टर और आएगा, इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट नहीं कह पा रहे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 एज प्रूव्ड। अब देखो इसमें डिविएशन सिंपली ये है कि ये अगर इधर से इधर गया तो ये डिविएशन ऐसा है, ठीक है। हाँ। अब अगर ये इधर से फिर इधर गया तो डिविएशन ऐसा है। डिविएशन की डायरेक्शन हमें पता है कैसी है, इसीलिए 2 आंसर नहीं आएंगे, एक ही लिखेंगे हम। ठीक है, क्लॉकवाइज। और इसमें एक तो वो 360 - 2 थीटा कुछ आता था डिविएशन, हाँ आ गया डायरेक्ट, लेकिन मैं फॉर्मूले पे रिलाई करना पसंद नहीं करूंगा, आप फिगर बनाइए, ठीक है, फिगर बनाइए, उससे आंसर निकालिए। सर इसमें जो कोइंसाइडिंग इमेज वाला एक कॉन्सेप्ट होता था, उसमें सब 360 होना चाहिए था ना, जो लास्ट की 2 हमारी कॉमन आनी होती है। लास्ट के 2 कहाँ, हाँ। वो नंबर ऑफ इमेजेस बनाते हाँ। थे ना, M1 हाँ M2 सर। यहाँ लिखते जाते थे, लास्ट का अगर हाँ। 2 का सम 360 हो गया तो हम कोइंसाइड coincide कर गई, हाँ वही रुक जाएंगे। लास्ट के 2 का सम प्लस एंगल, हाँ प्लस उनके पीछे मिरर्स के बीच में। ओके सर। हाँ ये मेरे ख्याल से बन ही गया होगा, मैंने बन रिवीजन गया में सर। हाँ वीडियो में याद दिला दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था तुम लोग सब भूल वरना जाओगे। भूल जाते। हाँ सर भूल ही जाते हैं कुछ वो। नहीं आता था सर। अच्छा, याद आ गया था रिवीजन में? हाँ हाँ रिवीजन सर पूरा मजा आ याद गया था सर। ऐसा लगा क्लास से ज्यादा समझ रिवीजन में आ गया था। हाँ वही। इस ईयर के पता नहीं एक भी साल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए, पर उससे मुझे कोई मतलब नहीं आए हैं कि नहीं आए, कॉन्सेप्ट तो आया। सर मजा आ गया सर इससे रिवीजन क्या में। फर्क पड़ता है कि आए हैं नहीं आए हैं, देखो आएंगे तो 30 ही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बचा हुआ नॉलेज तुम्हारा फालतू है, हो सकता है कुछ टॉपिक आई ना, टॉपिक के टॉपिक मिस हो जाएंगे, केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। ठीक है। हाँ तो मैंने क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिया था, तो पूरा याद आ गया था पूरा, ये बिल्कुल सर। हाँ सर। रिजोल्यूशन आ गया था समझ में, हाँ सर। यस सर। पावर याद रख लेना जो भी मैंने निकाला था, 1.22 dy 1.2 डी लैम्डा डी बाय बाय डी। डी लैम्डा। रिजोल्यूशन तो ये था ना, रिजोल्यूशन बना। क्योंकि ऐसा था, हाँ ये वो फ्रेंच विद थी यहाँ से। बाय डी बाय थीटा। नहीं ये फ्रिंज विड्थ नहीं थी, फ्रिंज विड्थ का आधा था, वो ये गैप था 1.22। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है सही। सर ये जो आपने ऊपर वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इस पे डेल्टा हमारा लैम्डा होगा क्या? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हाँ, मतलब बिल्कुल डेल्टा लैम्डा होगा, तभी तो डिफ्रैक्शन में मर गया वो। लैम्डा बाय 2 होगा ना, मेरे को लग रहा है। अरे यार इंटरफेरेंस में लैम्डा बाय 2 होता है, डिफ्रैक्शन में याद करो लैम्डा में पूरे ये घूम फिर के मर गए। हाँ इनफाइनाइट सोर्सेस होते हैं इसमें डिफ्रैक्शन, ये पूरा घूम गया तो कट गए। ओके सर। इंटरफेरेंस में 2 ही सोर्स थे, डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट सोर्स। अच्छा सर वही कंफ्यूजन समझ गया। चलो तो ये फॉर्मूले याद हो गए तुम्हारे, काम हो गया इसमें। अब अगला क्या है? सेंट्रल मैक्सिमम। चलो सर। चलो ये सर ये 22 वाले जो है सर 21 में कोई दिक्कत? चलो सर। नहीं क्योंकि नेट फोर्स 2 तरह के हैं, m dv by dt एक फोर्स, F टेंजेंशियल, m अल्फा r एक सेंट्रीपिटल, m v स्क्वायर बाय r,
v की वैल्यू कितनी है अल्फा टी आर होल स्क्वायर बाय 45 डिग्री, मतलब दोनों बराबर है। चलो 22 में सर इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अरे ये कुछ अरे यार सर, तो नहीं extra- मान के आ रहा था सर आंसर। हाँ, नहीं वरना नहीं बिना extra उसको माने information आ जाएगा। सेम ही है मतलब अरे कोई एक्स्ट्रा सही था क्वेश्चन हालांकि कंट्राडिक्शन नहीं है, हाँ वही ऐसे कंट्राडिक्शन नहीं है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उससे सॉल्व करने पे 3 ही आ रही है। हाँ सर। सर उससे लेकिन एक बिल्कुल दिक्कत सी हो क्या रही थी था? उससे सर एक दिक्कत हो रही थी कि जैसे अगर आप वो मानोगे ना कि 3p0 v0 अगर वो रिलीज हो रही है तो एडेड उसकी लिखा है दिक्कत ना, आ रही थी उसमें। एडेड लिखा है। सप्लाई लिखा है। अरे एक्चुअली क्या है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मान लो, तुम इसको भूल जाओ, मान एक्स्ट्रा लो, था। ठीक है। ठीक है मान लिया। कैसे? हाँ इसको अपन भूल गए। अब हाँ। हम सॉल्व करते कि हाँ। ए बी में हीट कितनी आती, तो ए बी हमारी आइसो कोरिक है, पूरे के तो एन एफ बाय 2 आर डेल्टा टी एफ बाय 2 P2 V2 माइनस P1 V1 एफ बाय 2 3 P0 V0 माइनस P0 V0। क्वेश्चन में ये दिया है 3 P0 V0 के बराबर, आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। प्रूव हाँ, ये तो बस। और अब ए से सी में निकालना है, ये तो स्टेट फंक्शन है, तो ए और सी का सीधे निकाल दो, एफ बाय 2 पीसी वीसी माइनस पी ए वी ए। एफ हमें मिल गया यहां से, तो एफ देने की जरूरत नहीं थी, निकल आ रहा था अपने आप। चलो अगला हैंस प्रूफ, इंटीग्रेशन करके कर लिया होगा। हाँ ठीक है, सही है। अगला चिल्ला हो गया। समझ में आ गया। हाँ 25th ये याद आ गया इसको, ऐसे हाँ, ही ये स्टडी करके सिमुलेशन निकल होता आता है। है। ये टेस्ट में भी ऐसे ही लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट से में हाँ अगला हो गया, पक्का हो गया। कुछ इसको क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सेंटर पे ले जाना। सेंटर तक ले जाना। 27 हो गया। चलिए सर। बस याद दिलाना है कि इसमें चीजें मत रटो, बस 2 इक्वेशन याद रखो, एक मैकेनिक्स वाली लगानी है और एक अपन को करंट वाली। स्टेट स्टडी स्टेट लिखा है, इसका मतलब फोर्स हम, मैकेनिक्स वाली तो ये हो गई कि एफ नेट को 0 कर, तो BIL ही एफ एक्सटर्नल, और करंट की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, E माइनस BL ये करंट है, और BIL में छाप दो। 28 हैंस प्रूव्ड। जी सर। माफ कर जी, सर एक बार 28 बता दो। अरे यार ये कितनी बार तो बताए, नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं। हाँ अब 2 ही केस बनेंगे, या तो साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ तो साथ में जाएंगे ये देख लेते हैं, तो इनको बांध दो, तो एक सिंगल सिस्टम हो गया जिसपे 18 न्यूटन लग रहा है। मास कितना है इसका 2 किलोग्राम, इसका 4 किलोग्राम, तो एक्सीलरेशन आ गया 3। अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ये 2 किलोग्राम है, 8 न्यूटन। लेकिन हमें चेक करना है अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन होता है, म्यू कितना है 0.6 12। नीडेड फ्रिक्शन इज लेस देन अवेलेबल, इसका मतलब यही हमारा आंसर सही है। अगर इसी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू 0.3 दी होती, तो ये आता 6, तो कम पड़ जाता, मतलब अलग अलग जाते, और अलग अलग जाते तो फ्रिक्शन पक्का फिक्स हो जाता कि यहाँ 6 न्यूटन काइनेटिक है, और फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बन जाता। सही है। उसके लिए म्यू के देना नहीं पड़ेगा उन्हें, काइनेटिक नहीं दिया तो म्यू के म्यू एस बराबर मानना हमेशा। बराबर होता है। यस सर थैंक यू। अगला ये T इक्वल टू महाफर्जी हो गया सर। हाँ, ये बहुत कॉमन सेंस से भी कर लोगे, सबसे पहले इतना लिखने की जरूरत थी नहीं। सर उसमें एक क्वेश्चन ज्यादा दिए तो फिर एक क्वेश्चन कम होगा ना फिर पेपर में। यहाँ पे ये इंटीजर एक और है नहीं सर, मिसिंग है एक इंटीजर। अभी देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 30। हो गया। 30 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सर मैथ को लीजिए। मैथ में 1-2 चीजें पूछनी थी। हाँ मैथ में 2 क्वेश्चन नहीं होने।
क्वेश्चन ही वैसे ही पूछनी थी कुछ तो लूं मैं। हाँ ये पता नहीं। 61 हो गया, हो गया, हाँ 62 हो गया, वो ये जुगाड़ वाला है। तो 61 डायरेक्ट नहीं हुआ था। किसी को बता दीजिए, वेरीफाई करना। 61 बता दीजिए। अरे साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना। हाँ ये वाला नहीं, 61 कौन सा 61? आगरा ये? बॉम्बे तो वेरीफाई करना पड़ा था। वेरीफाई किया था। हाँ बनाया था तो कुछ n5 बन रहा था। ये बनेगा cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। अच्छा क्वाड्रेटिक प्लेन हाँ। सॉरी पैट और ये 2 थीटा कोई थीटा लिख लो इसको, मतलब 2 थीटा को ही नया थीटा मान लो, लास्ट में अपन चेंज कर लेंगे। तो जरूरत नहीं है इसको, आपको सीडी फॉर्मूला लगा दोगे ना तो कट जाएगा। हाँ हाँ नहीं, अगर नहीं बनता तो ये बनता, ये मेरा थीटा एक्चुअली 2 थीटा है, तो इसका आंसर निकालेंगे, लास्ट में हाफ कर देंगे। समझ गए ना? अब या तो तुम सीडी फॉर्मूला लगाओ या क्यूबिक सॉल्व कर लो। नहीं लेकिन क्यूबिक सॉल्व खोल दोगे ना तो कट जाएगा cos थीटा। सुन तो, अरे पहले स्ट्रेटेजी तो सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑप्शंस में लेकिन ये है, इसका मतलब क्यूबिक सॉल्व करेंगे तो रूट क्लिक करेंगे नहीं। ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि क्यूबिक सॉल्व कर नहीं रहा हूं, मैंने एक दिमाग में विचार आया कि cos 2 थीटा है तो इसको पॉलिनोमियल बना लो, लेकिन ये तो 3 डिग्री का बनेगा, उसके रूट आएंगे, और अगर ये रूट आ गया तो ये तो अपन को क्लिक नहीं करेगा। तो ये तो लगभग उल्टा हो गया कि हम पॉलिनोमियल जो ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, हाँ सही है ना? सही बात। ठीक है, इसीलिए हम ये अप्रोच हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो अब इसका सॉल्यूशन आने के सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है कि सीडी फॉर्मूले से ये 5 बन जाएगा और वो कट जाएगा। अब आ गया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? जी। तो ये हम कैसे अप्रोच पे पहुंचते हैं ये मैं बात कर रहा था इसमें। ठीक, तो दिक्कत कहाँ है? अब कोई दिक्कत है इसमें? सीडी फॉर्मूला लगाने से आंसर तो सीधे ही आ जाएगा ना? हाँ सर आ जाएगा, है ना? अब आ जाएगा। थर्ड हो गया सर। हो गया 64 सर ये बता नहीं बना सर, ये नहीं आ रहा। देख लेते हैं। लंबा एक गया आया, 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, 3 कितनी बार आया? नीचे लिखा हुआ है R R² टाइम्स आ रही है हर चीज। ठीक है, चेक करना पड़ेगा कब हो जाएंगे 1000। हाँ 13 14 14 पे आ 13 पे आया। 14 पे था 15 14 के close। तो टोटल टर्म्स अगर देखें तो ये कुछ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू समथिंग है, ये 1000 तक जाने हैं। तो हमें देखना है ये किसका नंबर आएगा। 13 का आएगा। 14 तक 1085 14 तक आएगा, 14 13 तक पूरे आएंगे, 14 के कुछ नहीं। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 13 816 लेस देन और इक्वल टू समथिंग। 13 पे 816 कुछ आएगा। आपने 13 पॉइंट समथिंग डायरेक्ट कैसे कर सर? हाँ सर 13 पे कम आया, 14 पे ज्यादा आया। हाँ फिर वो चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, चेक 15 करना पे निकालना पड़ा पहले। 14 पे 85 ज्यादा आ रहा था। हाँ तो बहुत सारे निकालने पड़े। हाँ फिर वो कैलकुलेशन जाता है। हाँ, गंदा कैलकुलेशन, क्योंकि हाँ, यही चल सॉल्व रहा करना है। पड़ेगा तुम्हें कहीं। फंक्शन 5 मिनट लग जाता है। सिंपल था। हाँ, अब n की वैल्यू 13 टाइम्स मतलब 13 स्क्वायर का नंबर 13 पे कम है और 14 पे ज्यादा है, तो 13 स्क्वायर तक खत्म हो गया, 14 स्क्वायर चालू हो गया। फिर स्क्वायर के कुछ टर्म्स आए। नहीं, 13 स्क्वायर के तो पूरे आएंगे ना। 13 के पूरे आएंगे, 14 स्क्वायर के 181 टर्म्स 14 के कुछ टर्म 14 के 15 टर्म एक्स्ट्रा आ रहे थे। ठीक है। हाँ। अब 14 के कितने टर्म्स हैं तो ये सम देख लो कितना है, तो बचे हुए, तो इसका 13 रखने पे वैल्यू देख लो कितनी है, 13 इंटू 14, वो n इंटू n+1 का होल, मतलब वो n क्यूब का समेशन बन जाएगा। हाँ नीचे हाँ सम पूछा है ना? उसके बाद तो n क्यूब का सम बनेगा। नहीं, हमें इसके टर्म्स देखने हैं ना, इसके कितने टर्म्स हैं। माइनस 1000 माइनस से माइनस ये 13 इसका सम देख लो कितना है, ये आएगा। ये कितना आ रहा था? 985। ये नहीं 800 1181। वो जो 14 के 181 टर्म्स आ रहे थे, इतने आते थे। हाँ इसके 181 टर्म्स आ 181 रहे टर्म्स थे। थे। हाँ मतलब ये तो मेहनत ही करनी है इसमें। इसके मेहनत। 181 टर्म्स हैं, इसके ये। अब क्या निकालना है हमें?
सम कर देना, सम निकालना है। सब करना है बस। अब 1 एक बार आया, 2 4 बार आया, तो ये क्यूब बन आर गया। क्यूब का समेशन लिखा है। हाँ सर, और लास्ट में बस 14 अलग। बट तो कर दिया और फिर 14 into 181 कर दिया। 14 स्क्वायर into 180। हाँ मैं गलती कर रहा था। कह रहे गंदा तेरा है। अगर इंटीजर आता तो बिल्कुल नहीं करता। यार तो लिखते ही छोड़ देते। फिर भी ऐसे कैसे करने में। पास 14 मान के अच्छा बन रहा है। मेरा सर 4 मिनट बाद अच्छा आ गया था। टाइम तैसे बहुत टाइम था इसलिए आराम से दे दिया इसको। हाँ हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन गंदा है क्वेश्चन। हाँ सर, लास्ट की इजी रख दिए थे सर ने बहुत ही, इसलिए जल्दी हो गए थे। चलो 65 ठीक है सर। हैंड्स प्रूफ टप्पा है बिल्कुल। हाँ सर। सर्कल लोकस है ना? हाँ सर। एक्स प्लस वन। ऐसा नहीं कर सकते ना कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा को हमने सीधे वो मान लिया z, यहाँ z1 कुछ कर दिया। इसको कुछ z मान लिया। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? तो मतलब इसमें ऑलरेडी एक z गिवन है तो उसको भी z नहीं मान सकते ना? नहीं z मान सकते हैं, z डैश। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो मैं और ऐसे मानना पूछ रहा हूँ, एक मिनट, कि हम ये ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ निकाल सकते हैं ना। देखो सोचने दो मुझे। 3/2 प्लस cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिखा है। एक मिनट, तो इसकी लेंथ कांस्टेंट है, इसकी लेंथ कांस्टेंट है ना? तो 2 प्लस समथिंग z नॉट इक्वल टू 3/z। z नॉट की वैल्यू 3/z माइनस 2। z नॉट का मॉड कांस्टेंट है, z सर्कल आएगा, सर्कल आएगा। हालांकि मैंने इनडायरेक्टली ये किया है, पता ही नहीं चला ये किया, ये सर्कल है। z का रेशो याद करो, हाँ अगर 1 नहीं कांस्टेंट आ जाए ये सर्कल होता है ना? सर्कल होता है। हाँ सर्कल का एक आर्क PA बाय PB अगर कांस्टेंट हो जाए और कांस्टेंट की वैल्यू 1 ना हो तो वो सर्कल होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला। हाँ 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 सर। लेकिन उन्होंने सर्कल के साथ और भी चीज पूछ ली। ठीक है, सर्कल के साथ और भी पूछ ली, तो हमें फिर, क्योंकि इसके बाद भी अब तो मैं निकालोगे, 2 पॉइंट देखोगे, एंगल बाइसेक्टर ढूंढोगे, उससे रेडियस निकालोगे। ठीक है, पूछा ही था, z को सिंपलीफाई कर ले। तो इसीलिए हमने सिंपलीफाई किया, उसको सिंपलीफाई करके डायरेक्ट खोल दिया। हाँ ठीक है, और लॉजिक ये था कि इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट करेंगे मतलब इसको अलग कर दो और इसका मॉड ले लेना, दोनों तरफ एलिमिनेट हो जाएगा। चलो अगला हो गया। केसेस ही बनाते हैं ना, 5 केस बनाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में 5 डिजिट नंबर which are divisible by 3 using digit when repetition of digits। 5 डिजिट नंबर है, ये कितने हैं? 9 है। सर 3k + 1 3 ऐसे 3 अरे ये क्योंकि ये नहीं कंटिन्यूअस नंबर है, इसीलिए हम बच गए। 3k के 3 हाँ सर, ये सभी के, तो 3 का 5 नंबर चाहिए, या तो पांचों इसी कैटेगरी के उठा लो, या पांचों इसी के उठा लो, या पांचों इसी के उठा लो। नहीं सर, उससे फर्क नहीं सर, इसके 5 नहीं उठा पाएंगे। एक मिनट रिपीटिशन अलाउड है? हाँ सर। अरे महासड़ा हो गया, रिपीटिशन अलाउड है, बहुत सड़ा हो गया क्वेश्चन। इतने केस नहीं बनाने पड़ेंगे, पता है क्यों? देखो, पहले में कुछ भी भर दो, दूसरे में कुछ भी भर दो, तीसरे में कुछ भी भर दो, चौथे में कुछ भी भर दो, पांचवें में इन का सम या तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल होगा, हाँ वो 3 निकाल लेंगे, तो 5वां भरोगे तो 3 वेज होंगे। अगर 3k + 1 होगा तो यहाँ भी 3 वेज होंगे, क्योंकि हमें 3k + 2 वाले भरने होंगे। 3k + 2 होगा तो यहाँ भी 3 वेज होंगे, क्योंकि 3k + 1 वाले होंगे। तो इत्तेफाक से हर बार 3 ही आ रहा है, इसीलिए हमें ये सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो 9 9 9 9 3 3 कॉमन आ जाएगा। नहीं तो अगर ये बराबर नहीं होते तो गत हो जाती है हमारी करने में। हाँ, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो दिक्कत क्या आ रही थी? 3 और आएगा ना? ये कि हमें पता नहीं चलता ना कि इन 3k में हम ये कितने यूज कर चुके हैं। अच्छा, 1 × 3 और आएगा ना, क्योंकि 3 केसेस बन रहे हैं टोटल। नहीं सही है, 1 ही 3 आएगा। ये बताओ, 1 और 3 आ गया तो 3 हो गया। 1 और 3 आ गया तो ये टोटल पॉसिबिलिटी नहीं हो गई?
ये समझ में आया? हाँ सर। वैसे भी टोटल बाय 1 3 आंसर है, क्योंकि कोई केस मिसिंग नहीं है, मतलब प्रॉपर कंटिन्यूअस है, हर कैटेगरी के बराबर आने के चांसेस हैं। सोचो 0 तो है नहीं नंबर में, ठीक है? तो 0 अगर नंबर में नहीं है तो ये पूरा नंबर 3 का मल्टीपल होगा या 3 + 1 होगा या 3 + 2 होगा, हर उसके चांस बराबर है, सिमेट्री है। ओके तो किसी एक के होने का आंसर क्या है? 1/3 ऑफ टोटल, क्योंकि हर केस इक्वली लाइकली है। अगर इसमें एक और 0 हो जाता तो गत हो जाती हमारी, फिर क्या दिक्कतें आ रही होती? फिर अब हमें 0 गड़बड़ कर देता ना कि ये 3 के वाले 5 डिजिट देखना 4 हो पहला गए। डिजिट 0 नहीं हो सकता। अरे और ये गलत हो गए, ये 4 हो गए। तो क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है कि गत ना हो हमारे। सारे 5 डिजिट नंबर आ गए तो इक्वली लाइकली होंगे 3 के मल्टीपल्स भी। हाँ, अगर आपने 0 भी ले लिया तो नहीं, जैसे हमने क्या ले लिया, अगर आपने 0 ले लिया तो सारे ही 5 डिजिट नंबर ले लिए तो 3 के मल्टीपल्स भी उतने ही होंगे जितने 1 के। हाँ, इस केस में क्योंकि पूरे हर पॉसिबिलिटी आ गई। हर पॉसिबिलिटी। चलो अब आ जाओ अगले पे। समझ गया ना बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा ये कह रहा है कि 0 भी ले लिए तो ये क्वेश्चन ही मर गया। क्वेश्चन सिंपली ये देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 पूछा है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन खत्म ही हो गई। हम रिपीट भी कर रहे हैं और 0 भी ले लिया तो बचा ही नहीं क्वेश्चन अब। तो 1/3 आंसर आएंगे फिर भी। चलो 67 हो गया सर। हो गया। 1/3 डायरेक्टली कैसे कह दिया कि सारे नंबर्स 67। अरे यार 0 सब कुछ है ना, हर डिजिट तो अलाउड है, रिपीटिशन भी अलाउड है। नहीं, वही मेरा डाउट यही है कि सारे 5 डिजिट नंबर्स तक अब अगर हमने सारे ले लिए तो उनके जस्ट 1/3 ही डिविजिबल होंगे, ऐसे कैसे? मतलब वो हम 1/3 उसका कहने का मतलब ये है 5 डिजिट यहाँ से चालू होगा, यहाँ से खत्म होगा, इनके बीच में देख लो 3 के मल्टीपल कितने। अब समझ गए? उसके कहने का मतलब ये है। अब ये तो गिन लोगे ना इनके बीच में कितने 3 के मल्टीपल है। अब तो गिन सकते हैं, क्योंकि 1/3 करने पे जरूर थोड़ी इंटीजर आएगा। 0 वाले हटाने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों हटाना है? हटाना ही नहीं है अब। नहीं, अच्छा वो 0 को इंक्लूड करके बोल रहे हैं। हाँ 0 को इंक्लूड कर। ठीक है। चलो 67 से 67 17C1 देखो 17C1 17C2 17C3 17C4 और ये 1 2 3 आगे आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव वाला केस हो गया। से उस फॉर्म में लिख देंगे सर सिग्मा वाले। समझ गए? इसको डेरिवेटिव किया होगा तो ये लिखा है NCR 2 to the power कितना है 16, हर जगह 16 है। नहीं वो एक 2 अलग है, वो 2 अलग कर दो, 2 अलग हो जाएगा, 15 अलग कर दो, R वाला 2 है। हाँ अब सही है। 2 to the power R - 1 into R ये लिखा है। ये 1 + x to the power n का डेरिवेटिव है। n माइनस R - 1 कैसे? n - 1 सबमिशन कर देते ना n - n - 1 NCR n - r माइनस R आएगा। n - r तो 2 to the power n बाहर ले लो चाहो तो। हाँ वैसे कर सकते हो NCR को n × 10/r। NCR R 2 to the power n - r यही बना है। हाँ नहीं 2 to the power हाँ R = 1 से n। अब या तो तुम n/r कॉमन ले लो या ये सीधे r आगे है तो डेरिवेटिव की सीरीज है। हाँ तो हम इसको डेरिवेटिव की सीरीज स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे? 1/2 to the power r 2 to the power n कॉमन लिया, एक और 1/2 कॉमन लिया, ये लिखा। अब ये प्योर डेरिवेटिव की सीरीज है। तो हाफ क्या हाफ? अरे 2 to the power n बाहर लेते तो क्या बनता है? ये बचता ना। मतलब वो तो आ गया कि हाफ r - 1 आएगा, लेकिन वो प्योर डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा उसका? क्यों, यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 + x to the power n का NCR x to the power r है, इसका डेरिवेटिव करना r NCR x पे r - 1 है। तो हम इसका आंसर सीधे लिख सकते हैं n 1 + 1/2 to the power n - आ गया समझ में? हाँ सर n × 3 पे n - 1 लिखा है। बट एक टर्म मिसिंग है।
नहीं, डेरिवेटिव में नहीं, 1 से ही चालू होती है डेरिवेटिव में सीरीज। मर गया वो। नहीं इसमें नहीं सर, ऊपर वाले में सीरीज में एक टर्म क्यों? कहीं मिसिंग नहीं है। सारे हैं, नहीं, सारे हैं सारे मिले। हैं। उसके अंदर R वाला टर्म है ना, वो 0 था इसलिए। 17C0 वाला तो 0 ही बनेगा ना। 0 into 17 से 0। अच्छा ओके डेरिवेटिव की सीरीज 1 से ही चालू होती है ओके सर। और ये 1 से ही चालू हो रही है, कोई मिसिंग नहीं है। ठीक, चलो 68 हो गया। हो गया सर। हो गया। पहली बार में निकालने का 69 पॉसिबिलिटी होगा वही हो जाएगा ना सीधा। हाँ 69 LMVT 70 हो गया हो सर। गया। चिल है सर। ग्राफ बनाओ, मजे करो। 72 हो गया। चिल है। 7 कोई सा बताना। चले सही वाला तो चिल है। ये भी चिल है। 73 किसी का माइक गड़बड़ कर रहा है। 73 हो गया। हो गया। हो गया। ओके सर। है बिल्कुल टप्पा। हाँ। tan इनवर्स x कोई t लिख लो, ये माइनस dt बन जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है नीचे। दिया है, ओके। इन्होंने ऐसे दिया, अपन डायरेक्ट ही उसी को t छाप लेते, चलो एक ही बात है। ऑप्शन है डेरिवेटिव। बट वो 1 + x + x तो वो अच्छा नहीं बनेगा, वो ऐसे ही करना हाँ, पड़ेगा। तो वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं रे, बाय पार्ट्स अरे, लगाना पड़ेगा। क्यों? tan By इनवर्स x को हमने t माना तो x हमें हाँ। पता है ना tan t है। नहीं, वो उसके दो बाद पार्ट में आ पढ़ जाता जो नहीं, जो आपने dt डायरेक्ट मान लिया ना, वो एक्चुअली 1/1 करके मान लेते तो वो बाय पार्ट डायरेक्ट लग जाता। तो हाँ, कट जाएंगे उससे इंटीग्रल। हाँ और मैं कह रहा हूँ कैसे भी करो आंसर आ जाएगा। हाँ पता नहीं। बात वही है। बाय पार्ट्स के बिना नहीं आ रहा। अरे तो बाय पार्ट्स अब आ जाएगा बाय पार्ट्स। हाँ हाँ। ये dt बना, हम्म। e⁻t बना, ये 1 + t + t² टाइप का बना। e⁻t अलग कर दो, ये तो हम इंटीग्रेट वैसे ही कर लेते हैं ना। ये डायरेक्ट जुगाड़ से इंटीग्रेट नहीं होगा। अपने x को थोड़ा t माना है, अपने तो tan इनवर्स x और वो t 10 माना बन जाएगा। है। तो आपने 1 + t + t² कैसे लिखा? 1 + 10 + 10²। अरे यार tan इनवर्स x को t माना, हाँ तो ये tan t बनेगी ना। x tan t हो गया ना। cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। आपने माइनस dt। हाँ इसका d करें तो इसको माइनस dt लिख सकते हैं। हाँ। और ये 1 + t + t² लिखा है। सर 1 + 10x + 10 स्क्वायर होगा सर, t² नहीं होगा। tan t होता है। tan t होगा ना। tan t होगा ना, x की वैल्यू को tan इनवर्स ओके x tan लिखा है t, ना। ओके ओके बहुत अच्छा, फिर तो और मजा आ गया। tan t भाई, + फिर t² तो हो गया, डेरिवेटिव बन गया। ये तो डेरिवेटिव बन x² गया। t + x। हाँ और अब बाय पार्ट्स में सिंपल दिख बाय जाएगा, कट पार्ट्स की क्या जाएगा। जरूरत है, अरे हम वो मास नहीं थ्योरम है लगाएंगे। डायरेक्ट है। हाँ सर, डेरिवेटिव वाली। f(x + f(x) = e⁻x हाँ 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 हाँ। हाँ 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 भाई। जो करना है अब तुम कर लो इसके बाद। चलो तो एक बार 68 पे आना, एक बार 68 पे। अब नहीं आता, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। हाँ क्या है 68 में? मैं पूछा था इसमें ये नहीं कर रहा आदमी की वो मतलब एक बार यूज करके हटा दे रहा है उसकी को। हाँ ये कर। यही तो कर रहा है, वो बॉम्बे नहीं डिस्कार्डिंग आना द चाहिए, रॉन्ग की आफ्टर ईच ट्रायल। बॉम्बे नहीं आना चाहिए। नहीं तो पहली बार में चांस होगा भैया। 20 करने पड़ेंगे तो कट जाएंगे सारे। 1 बाय क्या फर्क 99 पड़ता है, ये तो हाँ हाँ ये वो ठीक है। वही हो गया वो हाँ, सर। इनाम वाला। इनाम कब खुलेगा? हाँ पहली बार में हाँ, जो थे वही क्या थी। मतलब 100 वही टिकट टिकट है, वाला। एक पे ही प्राइस है, चेंज कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर से फर्क ही नहीं पड़ेगा। जी। ये वही क्वेश्चन है। अरे टिकट वाला नहीं था, मैंने एग्जांपल क्लास में दिया था। लॉटरी। मतलब हवा निकाल लॉटरी वाला, लॉटरी वाला। यार हाँ हाँ याद है सर। निकाल लिया तो प्रोबेबिलिटी कट जाता। सबके लिए बराबर है, पहले पे भी खुलने के चांसेस वही है जो 25वें पे खुलने के चांसेस है। सर वैसे भी सर तो वो लेकिन बच जाता। पहचाना कैसे कि वो फर्क नहीं पड़ेगा? लिखा है इसलिए पहचान लिया हमने। वो तो पहचानना मैं पड़ेगा यार, निकाल- क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो क्या करोगे तुम? मैं तो ऐसे फिर कर हम देता हूँ कि पहले क्या 99 चांस है, 100 दूसरे का 98 चांस है और नीचे तो 199 हाँ, वही। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे हाँ वही 1 by 100, हाँ और अगर 99 पहले पे 99 नहीं आया तो 99 into 99/100 दूसरे का आंसर है। हाँ हाँ, तो उससे फर्क नहीं समझ पड़ रहा। गए? ये करते जाओ, हाँ ऐसे ही है। सही है। ये ऐसे करके समझ गए ना? हाँ जो भी है 100 ही आ जाएगा। समझ गया ना कि पहले पे नहीं खुला ये आया, दूसरे पे नहीं खुला ये आया। हाँ ऐसे करते जाओ, लास्ट में 1 पे खत्म करेंगे, सब कटते पिटते जाएंगे। 1 by 100 आ जाएगा। 25 नहीं, लास्ट में 1 ही लिखा होगा। 76 और 1/76। ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ ये अब बिल्कुल जो भी है, जो कट पिट रहे होंगे, एक 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे। चलो अगले पे आ जाओ।
हैंस प्रूफ नीचे आ गए थे। यस सर 73 74 75 चले सर ले- ये वाला भी अच्छे से solve 75 करिए। सर सर कौन सा 75 में एक चीज पूछनी थी, ढूंढ तो लूं रुको। ये सॉल्व तो हो गया था नॉर्मली। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। मैं इसमें कह रहा हूँ ये सॉल्व तो हो गया था नॉर्मली, पर मैंने इसमें फिर बाद में वेरीफाई करने के लिए g ऑफ x बराबर कुछ कांस्टेंट माना था, तो उससे फिर गड़बड़ हो गया था आंसर, पता नहीं क्यों। तो तुम्हें क्या पता g ऑफ x क्या निकलने वाला है, मर्जी से थोड़ी कुछ मान नहीं, लोगे। एक आंसर- यूनिक आंसर आएगा g ऑफ X x के terms का। में। नहीं, g ऑफ x के टर्म्स में आंसर है ना, तो मैं g ऑफ x कुछ भी नहीं नहीं। मान सकता। ओके आंसर g ऑफ x के टर्म में ये हाँ। कह रहे हो। ओके हाँ, तो मैं कुछ भी मान लूं g ऑफ x को, तो मैंने आंसर कांस्टेंट में मान g लिया। ऑफ x के टर्म में। हाँ g ऑफ x को तुमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया मैंने। ठीक। हाँ, हाँ। तो डेरिवेटिव इसका 0 हो गया। तो dt by dx इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर बाय k। हाँ तो 1/t इज इक्वल टू x बाय k। t तो t आपको बराबर कैसे आंसर t बराबर kx प्लस c है तो इसका आंसर ऐसे देख लो। चेन्नई देखो ये चेन्नई आगरा चेन्नई दोनों इसी टाइप के हैं। तभी गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, दोनों से ऐसे ही थे। तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। वो जुगाड़ वाला था वैसे तो। अच्छा g ऑफ x को z लिख लो, समझ में आ जाएगा। वो उसको उधर पहुंचा हमने सब कुछ ही लिख दिया हाँ, था, हाँ, करना। वो एक्स वाई वाई का वो बन गया था। ओके वाला सही x by y का डेरिवेटिव। एरिया ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल इज ट्वाइस द एरिया हैज पाई ए बी पाई स्क्वायर। बिल्कुल। ये भी टू सर्कल रेडियस 4 हो गया 6 सर। कॉमन सेंस। सर मुझे उसमें एक चीज पूछनी है। किसमें? ये सर्कल वाले में। हाँ इसमें मैंने सर दूसरी अप्रोच से ट्राई किया था ना, तो जैसे ये 4 गिवन है ना, फिगर हाँ जो फिगर में गिवन है, जो फिगर बना हुआ है, हाँ उसमें जो अपन को ये कॉर्ड लेंथ निकालनी है 4 का कॉस वो ले लिया cos थीटा। हाँ और इधर से वो 8 दूसरी तरफ से भी थीटा निकाल के उसका भी वो ले sin लिया। थीटा। हाँ, और उसको ऐड कर दिया। थीटा कैसे निकाला? थीटा मैंने बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। सेम आएगा। वो वाली लेंथ निकालनी, पूछा तो ये है ना कॉमन कॉर्ड। अच्छा ठीक है कॉमन कॉर्ड तो ये होती है। हाँ ठीक है। डबल ही करना होता है, सबसे पहले डेली दिखता है इसका आंसर। 78 हो गया। हो गया 79 हो गया सर। हो गया सर। माफ फर्जी। 80 हो गया is a vector such that हो गया। हाँ हो गया था। सिंपल था, फालतू मेहनत की थी इनिशियली, सब निकालते फिर रहा था। एक इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं वही थी। तो हाँ वो सोचा ही नहीं लगा रहा था मैं शुरू में, पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता फिर रहा था। 81 हाँ जी 81 क्या अच्छा था सर। बता दो। सर mean deviation of the number from their mean is 255 then d equal to okay. देखो पहले तो हम इसको 0d 2d मान लें, ओरिजिन शिफ्ट करने से तो फर्क पड़ नहीं रहा है। d से डिवाइड कर दें, कर दिया। और y इज इक्वल टू हमने क्या किया, x माइनस 1 बाय d। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये y का डेटा हो गया। तो इसका मीन कितना है 50। मीन डिविएशन तो 50 से घटाते तो 0 1 2 अप टू 50 दो बार, एवरेज 101। कुछ आया समझ में? बाहर डी भी आएगा। अरे डी लास्ट में ठीक है, हटा दो। ये मैंने y नया ले लिया, डी का लफड़ा खत्म कर दिया। तो y की वैल्यू हो गई 0 1 2 3 अप टू 99 100। अब इसका मीन तो कॉमन सेंस से दिख रहा है 50 है। तो अब हर डेटा में से 50 घटाते, इसमें से 50 घटाते 50 आता, घटाते 49 आता, 48 आता, ऐसे आता। तो दो बार आता 1 से 50 और एक बार 0 आता जब ये 50 था। सर ये 50 मीन आएगा 101 टर्म से, इसीलिए तो 50 आएगा मीन, इसीलिए तो मिड पॉइंट 50 होगा। ठीक है सर, ठीक है। 50 होगा, इनक्यावन होगा। ये 50 होगा, सही है। 50 होगा। हाँ 0 से 49 एक तरफ, 51 से 100 एक तरफ, सही तो। हाँ आ गया।
तो ये एवरेज निकाला, तो 50 इंटू 51/2/101 ये आया, लेकिन इसका इंटू डी आंसर आएगा। हाँ, और ये 255 है। आ गया? ओके सर, बढ़ जाऊं आगे? हाँ सर। इन्होंने ओरिजिन शिफ्ट नहीं किया, ओरिजिन शिफ्ट ये हो गया। ये वाला बता दो, ये वाला बता दीजिए। अरे 82 दो वाला मैट्राइज में तोड़ लेंगे। कौन सा? 82 वाला, ये दो का प्रोडक्ट लिखा है। हाँ सर। ये दो का प्रोडक्ट लिखा है। मैं तो देखा नहीं था। तब भी इसमें मेहनत करने का फायदा है। यहाँ पे ए और वहाँ पे बस बी। यहाँ भी इसका ठीक है, 1b ऐसे ही था। 1a स्क्वायर मैच कर रहा है, 1ab a स्क्वायर b स्क्वायर मैच कर रहा है, अब तो सिमेट्री होगी, कौन दिमाग में। और इन दोनों का डिटरमिनेंट तो बराबर ही आएगा अगर डिब्बा पूछे तो। इसका डिब्बा डेल्टा है तो इसका डिब्बा डेल्टा है, ये कुछ और नहीं, डेल्टा का होल स्क्वायर इसका डिब्बा, और इसका डेल्टा वैसे भी हमें याद है। ठीक है, 1a a minus b into b plus c minus A plus B plus C का वो और मल्टीप्लाई c minus a। ये आता है इसका डिब्बा, इसका होल स्क्वायर इसका डिब्बा है। 4 दिया है, बराबर 4 क्यूब 4 क्यूब। होल स्क्वायर, इसको 4 क्यूब दे रखा है क्वेश्चन में। क्लियर? तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए की वैल्यू मिल गई। 8 क्यों? सही सही है। 54 का अंडर क्यूब है 64। ठीक है, अब क्या पूछा है? अच्छा, कैन बी इक्वल टू, तो अब शायद a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इंटीजर नहीं दिए। सर वो कट जाएंगे इधर जो भी। नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस ए का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc प्लस बी प्लस सी 0 सिंस a प्लस b प्लस c 0। ये a प्लस b प्लस c से कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको x y z मान लिया। अब हम लगा रहे हैं x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू। याद आया? यस सर। यस सर। सारी जुगाड़ थी इस क्वेश्चन में। हाँ, तो बेसिकली ये एक्सपांशन है, अगर भूल गए हो तो, -3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है इसका एक्सपांशन। क्लियर? ये टर्म 0 था, प्रोडक्ट दिया था, ये पूछा था, तो 24 आंसर आ गया। ट्रिकी था क्वेश्चन। चलो 84 हैज प्रूव्ड। ऑड वाले उड़ा दो। हाँ सर। टप्पा था क्वेश्चन। 85 इमेज डायरेक्ट आ गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 86 हैज प्रूव्ड। हो गया। 87 चित्र बनाओ, मजे करो। हाँ ग्राफ बना लो, इनके तो ग्राफ आते हैं। ग्राफ बना हाँ बना लेते हैं। डायरेक्ट आंसर भी पता है। 88 ये वाला 88 देख के छोड़ देना मैं। 88 देखते हैं। ए बी सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है देखते हैं। इस 3 को पहले इधर ले जाते हैं। 2b पे 4 माइनस 4b स्क्वायर प्लस 3 साइन पे 6a कॉस पे 4a। अब ये इसका b टू दी पावर 4 अलग कर लो, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ। 4b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। तो यहाँ पे जो cos की पावर 4 है उसको अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखें सिर्फ प्लस माइनस 2 कर दीजिए, होल स्क्वायर बन जाएगा वो। मैं तो रेंज यहाँ देख रहा हूँ कि रेंज प्लस माइनस 2 ही, तो क्या वो आपने अलग कर दिया ना, उसको प्लस माइनस 2 कर दीजिए तो होल स्क्वायर बन जाएगा। किसको? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। प्लस माइनस 2 तो वो b स्क्वायर 2 कॉमन लेके वो b स्क्वायर का होल एक ही बात है। एक ही बात है जो तुम कह रहे हो और वो जो मैं कर रहा हूँ वो इवेंचुअली एक ही जगह जाएगा। तुम ये कह रहे हो ना 2 कॉमन ले लें। हाँ
हाँ सर, और RHS बी प्लस स्क्वायर 4 होगा, 2b स्क्वायर होगा वो। 2b स्क्वायर होगा वो। 2b स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दें तो ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही कह रहे थे ना? हाँ, आप क्या कह रहे थे? सेम ही होता। एक ही b टू दी पावर 4 अलग करते, फिर इसको हम होल स्क्वायर लिखते, फिर कंबाइन करते। अच्छा ठीक है है ना? मैं भी होल स्क्वायर ही कंप्लीट कर रहा था। ठीक है। अब देखो ये हमेशा 1 से बड़ा है हाँ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, अब b को 1 होना पड़ेगा। तो अपन को ये वाली वैल्यू, अरे इसकी लोअर लिमिट चेक करनी है ना कि सर इसमें प्लस माइनस साइन की पावर 4a कर दे सर। तो साइन पे 6a प्लस कॉस पे 4a, ये 1 के बराबर होना चाहिए। नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। हाँ तो प्लस माइनस साइन 4a कर देंगे तो कंबाइन हो जाएगा वो। या सर आप cos 4a को आप 1 माइनस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए। साइन की पावर 4 है सर, साइन की पावर 4a। हाँ हाँ, अब ठीक है। तो ये कंबाइन होगा, माइनस वाला भी इससे कंबाइन हो जाएगा। ये हाँ ये कंबाइन हो जाएंगे। एक मिनट पहले मैं सोचता हूँ इसकी रेंज अच्छे से आएगी कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड है, साइन पे 6 थीटा और कॉस पे 4 थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू अपना बना 2b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो शायद ये जस्ट 1 ही बन जाएगी कुछ वैल्यू। इनका होल स्क्वायर का उसका एक्सप्लेनेशन का। हाँ तो इसकी लोअर लिमिट इसके बराबर होगी तो वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू प्लस माइनस 1 निकल आएगी और a यहाँ से फिक्स हो जाएगा। पाई शायद पाई बाय 2 टाइप का हो जाएगा, पाई पे भी हो जाएगा, n पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 आ रहा था a n पाई बाय 2, n पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 आएगा तो n भी आएगा ना। हाँ a 0 से दे रखा है ना, लिमिट कैसे पता पड़ी? वही तो हम कह रहे हैं ये कि ये क्वेश्चन अभी लिमिट नहीं निकाली मैंने बस ये कहा कि ये इंडिपेंडेंट है, आंसर तभी आएगा जब ये जस्ट इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो b की वैल्यू जस्ट 1 होगी और a की वैल्यू यहां से हम ढूंढेंगे। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी लोअर लिमिट ही 1 है, अपर लिमिट ही 1 है, हमें ये प्रूव करना है। आपको आया समझ में? हाँ ये बस हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन में, और तो आंसर निकलेगा नहीं। क्यों, ये कैसे क्लिक कर रहा है ये भी समझने की कोशिश करो। हमारे पास वेरिएबल 2 हैं और इक्वेशन एक ही है। हाँ और वो भी इनइक्वालिटी में, वो भी वैल्यूज तो तभी निकल सकती हैं जब बाउंड्री वैल्यू होगी, बाउंड्री वैल्यू यही सोच तो हमें ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है ये प्रूव करना है। तो साइन पे 0 से 3 दे रखा है, कॉस पे 1 मिनट कॉस पे 4 थीटा सर 1 से बड़ी है ये प्रूव करना है ना, 1 से छोटी है। सर क्यों सर, उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। अरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एक ही आंसर आएगा ना। अच्छा हाँ ओके, हाँ ये फिक्स है। हाँ अब देखो साइन अच्छे से देखना, साइन मैं बिना सॉल्व किए प्रूव कैसे कर रहा हूँ। ये 1 है पक्का पता है। अब अगर इसमें कॉस और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये और स्मॉल हो गया। हाँ इस पे साइन और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और स्मॉल हो गया उस हिसाब से। तो ये तो पक्का लेस देन और इक्वल टू 1 है। हैज प्रूव्ड। और क्या ये बताया है कभी, मुझे याद आ रहा है मैंने शायद कभी बताया होगा, अगर हो सकता है ऐसे कि ये cos क्यूब थीटा ये हमेशा 1 से छोटा होगा, लेस देन और मतलब ये है, सुनो साइन n थीटा cos n थीटा इक्वल टू 1 ऐसा होगा। इसका सॉल्यूशन वॉल्यूशन पूछा होगा, n इक्वल टू 2 इज ओनली सॉल्यूशन अगर थीटा बिलोंग्स टू r है तो, n पाई बाय 2 नहीं है तो एक आया समझ में कैसे किया? जी सर। हमने ये देखा कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का समेशन हमेशा 1 है। अब साइन पे अगर साइन 6 लिखूंगा तो ये तो और छोटा हो जाएगा या बराबर रहेगा? ये और छोटा हो जाएगा या बराबर रहेगा? बराबर रहेगा। तो इन दोनों का सम तो 1 से छोटा हो जाएगा या बराबर रहेगा? सही बात है। और ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब इनमें से एक 1 हो एक 0 हो। एक 1 एक 0। तो ये 1 है ये 0 है, ये 0 है ये 1 है, तो a की वैल्यू पक्का n पाई बाय 2 आ गई। चले और b की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। आ और गया रेंज समझ दी में? हुई हमें। जी सर। चलो बता दूं। यस सर। तो एग्जामिनर कैसे बना रहा है उससे हिंट मिल जाती है क्वेश्चन की। ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ की बहुत क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। चले सर ये वाला। दो क्वेश्चन आपको लगा ये बहुत आए थे कैलकुलस के। ये रिपीटेड भी था। ये भी चले सर। 9th भी एक चले। बार प्लीज पहला क्वेश्चन जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला क्वेश्चन था, वही बार फिर से रिपीट कर अरे दीजिए। यार तीसरी बार मेरी शान के खिलाफ है इतना पीछे जाना। हाँ 1 बोलो।
हाँ बोलो प्लीज एक बार इसका कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे देखते हैं, बस इतना। अरे यार पूरी महाभारत खत्म हो गई। ये था किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है तो उस पे स्पीड निकालो, एक्सीलरेशन तो हमेशा जी होगा, तो जी का ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इस पे जो इसको टच करने वाला सर्कल बनेगा ऐसा वो सर्कल v स्क्वायर बाय g परपेंडिकुलर। आ गया समझ में? ये सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा होगा। और ये जो g पैरेलल है ये g पैरेलल स्पीड चेंज कर रहा है। और देखो ऐसा बेहतर है इस केस में मैं नेगेटिव लगाऊं क्योंकि अपोजिट है। तो किसी भी ट्रेजेक्ट्री में एक्सीलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट स्पीड बदलता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डायरेक्शन बदलता है। तो परपेंडिकुलर से रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है, पैरेलल से रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मिलती है। क्लियर? हाँ सर। इसी को हम ए टेंजेंशियल कहते हैं। तो ये हमारा ए सेंट्रीपिटल हो गया, ये हमारा ए टेंजेंशियल हो गया। तो इसको हम इंस्टेंटेनियस सर्कुलर मोशन मान रहे हैं। अब आ गया समझ में? यस सर। चलो हो गया पूरा रिवीजन। तो आपने ग्रेविटेशन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि दो कोई भी प्लैनेट्स होते थे और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे कोई कुछ फेंकना होता था तो अपन को सिर्फ एक की ग्रेविटी क्रॉस करानी होती थी, न्यूट्रल पॉइंट तक भेजना था। न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच जाओ। तो इस और इसके बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगानी होती थी ना, मतलब सिर्फ उसकी ग्रेविटी क्रॉस इसको क्रॉस करा दिया तो यहाँ तो फिर चले ही जाएगा ना अपने आप। अट्रैक्शन एक चीज आप बता रहे थे लास्ट ईयर कि अगर गलत सॉल्व करो तो और छोटा आता है आंसर। क्या सही बता रहा था ना मैं? उसका रीजन नहीं बताया कभी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है दरअसल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। हाँ ये बताया कि 40 का। हाँ सही ऐसा बनेगा ग्राफ। हाँ सर हाँ बताया था। अब देखो अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो इन दो के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम से तो आंसर नहीं मिलेगा, ये यहाँ से लौट आएगा। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम इसके और इसके बीच में लगानी पड़ेगी। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट तक आपने कह कैसे दिया डायरेक्टली कि मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता? हाँ क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कैसे कह दिया? न्यूट्रल पॉइंट के इधर बॉडी को रखोगे इधर भाग जाएगा, इधर रखोगे इधर भाग जाएगा। गारंटीड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एनर्जी का लोकल मैक्सिमा। एनर्जी समझ में? इसीलिए इवन हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इन दो में किसकी एनर्जी ज्यादा है। सोचो इवन ये नीचे भी होता ना, कम भी होता तो भी आंसर यही आता। सही बात। आया समझ में? ये क्या कहा कि अब भी आपको उस पॉइंट तक जाना ही पड़ता मैक्सिमा तक। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि इसका अट्रैक्शन ज्यादा है कि इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। इवन आप सोचो ना कि अर्थ से बहुत आसान है सन की सरफेस तक जाना है, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो गारंटीड यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी, काफी कम। बीच में एनर्जी बैरियर है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव आएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव है। उस हिसाब से तो जादू से अपने आप चला जाएगा, लेकिन नहीं जाता ना क्योंकि बीच में मैक्सिमा क्रॉस करना पड़ता है। मतलब यहाँ ग्राफ ऐसा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा है कि इस हिसाब से तो हमारे पास एनर्जी इससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी। केमिस्ट्री में ऐसे ही तो ग्राफ होता है उसका भी। हाँ सर। ठीक। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम वाला क्वेश्चन भेजा था जिसमें ऐसा था कि S2 को कट करना है। और तुम्हारा नाम बोलो। अदिति अग्रवाल। कब भेजा तुमने? तो मैंने कुछ बोला होगा। कर ले जाती नीचे चला। मल्टीमीटर वाला बता दे तो अदिति अग्रवाल नहीं है तो नीचे चला गया होगा। ओके ये ऊपर ये फर्जी वाला बोला तो मैंने। हाँ सर। तो इसका मतलब ये कैसे कि वो कॉमन एक्स, क्योंकि सर मतलब पहले यही बताया था कि कॉमन एक्सीलरेशन से जाएंगे दोनों। सिस्टम तभी है जब कॉमन। तो ये अगर रस्सी से बंधे हैं तो ए और बी का एक्सीलरेशन सेम। ए और बी अगर ये रस्सी से बंधे हैं तो हम इसको सिस्टम मान सकते हैं, स्प्रिंग से बंधे हैं तो नहीं मान सकते। और सर अगर इनका भी इंडिविजुअल निकालें अगर दोनों का बराबर ही आएगा। इंडिविजुअल निकालने का मतलब क्या है? दोनों को सेम मान के निकाल दो ना। इसको रस्सी कौन सी काटी, क्या काटा?
तो नीचे वाला जो नीचे जो इसको जो काटा, question हो रही है ना, अगर इसको हाँ। काटा ही नहीं है तो इसको सिंगल मास ही मान लो ना। इस क्वेश्चन को पूरे का मास a प्लस बी कंबाइन कर दो, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको काट दो। तो सर अलग अलग निकालना गलत होगा इसमें? अलग अलग आएगी नहीं ना, रस्सी का कंस्ट्रेंट है कि सेम आएगा, ओके है ना। तो इसको सिस्टम इसलिए मान पाए, अगर स्प्रिंग होती तो हम अलग अलग निकालते। अच्छा सर, अगर अलग अलग होता तो जैसे सिलेक्ट कर जाती तो आई थिंक वो कुछ गलत होता शायद। ठीक सर आपने एक क्वेश्चन ग्रुप पे फॉरवर्ड किया था। हाँ वो इसलिए किया था क्योंकि वो बता, वो यही जस्ट ऊपर वाला फिर वो उसका इम्प्लाई से पहली फॉल्स आ रहा था, यही वाला यही अभी अभी पहले एक मिनट, ये आ गया समझ में क्वेश्चन? इसमें आपने एक 2 पाई का प्रोडक्ट किया था, क्या किया था? 2 पाई, अरे क्वेश्चन में लिखा है, तो आ गया था क्वेश्चन में लिखा है, ये इतना लिखा है, 1 सेकंड की एनर्जी पूछी है पर रिवॉल्यूशन, तो टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। मैंने पर रेडियन मान लिया था, ठीक है समझ गया। 2 पाई बाय, क्लियर? हाँ समझ गया। और इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम, लेकिन इंटेंसिटी कौन सी? एवरेज। इसीलिए एक एक्स्ट्रा cos स्क्वायर थीटा का एवरेज जो 1/2 बन गया है। हाँ ये 1/2 था, क्लियर? हाँ जो 2 into 10 के 5 माइनस ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए कोई लगाना पड़ा था। सर लेकिन मेरा पता होना वाला चाहिए। बता दो, ग्रुप पे फॉरवर्ड किया है आपने आज। एक मिनट, एक ही ये था, ये समझ में आ गया था, मैंने सॉल्यूशन भेजा था, कोई दिक्कत तो नहीं? बता नो सर, ये तो आ गया ये भी आ गया था। वो बस सर कुछ नहीं करना, बस चैट से कर लेते हैं। अंग्रेजी समझनी है हाँ कि A सबसेट ऑफ B का नेगेशन करते तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B होगा। सर अगर इसको मैथ से करें तो ज्यादा सही रहता है। कैसे मैथ से? जैसे मैंने किया मतलब ऐसे वो करो तो थोड़ा ज्यादा सही है ना। काउंटर पॉजिटिव उसका वैसे लेके, जैसे P इम्प्लाइज Q है तो वो उसका A Q बार से P बार हो रहा है, P बार से Q बार, P इम्प्लाइज Q है तो उसका काउंटर पॉजिटिव Q बार इम्प्लाइज P बार होगा ना। हाँ ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने यही किया है। देखो पहले इनको हम नाम दे देंगे PQR, तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव R पलट दिया मैंने, ये पलट दिया, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, क्लियर? और इसी को अब मैंने वापस से यूनियन में लिख दिया क्योंकि आंसर यूनियन में है, आंसर इंप्लाइज में नहीं है, तो मैंने इसको वापस वो फॉर्मूला लगा के P इम्प्लाइज Q का नेगेशन ऑफ P और Q फॉर्मूला लगा के। वो इंग्लिश में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने फॉरवर्ड ही इसलिए किया है कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी PQR लिखो, पहले इनको कन्वर्ट कर लो, लेकिन पहले ऑप्शन देख लो किस ये ज्यादा सही लगता है। हाँ फिर उसको देखो, ठीक है? इसीलिए मैंने फॉरवर्ड किया ये अप्रोच दिखाने के लिए कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। सर पर नेगेशन ऑफ P A डैश इज नॉट सबसेट ऑफ B डैश नहीं होना चाहिए था? नहीं ये तो, अरे ये इम्प्लाइज थोड़ी है यार, ये इम्प्लाइज थोड़ी है, तो सेट थ्योरी वाला है ना, सबसेट ऑफ, तो सीधे नेगेशन कर रहा है। हाँ ये तो A इज नॉट सबसेट ऑफ, ये तो सेट थ्योरी के सिंबल है ना। अब बताओ कौन बच्ची कह रही थी मैंने मेरा जो क्वेश्चन ग्रुप पे फॉरवर्ड किया है लास्ट में भेजा है आपने, बस टोटोलॉजी वाले के पहले यही क्या टोटल इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, ओके mg sin थीटा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। Sitting on a length L, singing with angular, the person stands up when swing passes through the work done by him, assuming that center of mass। एक मिनट, पर्सन लेंथ L पे बैठा था, ठीक है, वर्क डन बाय एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, मूव सेंटर ऑफ मास मूव्स अप बाय डिस्टेंस L, तो सेंटर ऑफ मास अगर L मूव कर गया तो अब ये लेंथ बची L माइनस L, तो यहाँ स्पीड v थी, यहाँ स्पीड हो गई v डैश। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो v डैश इज इक्वल टू कुछ लेंथ, स्पीड बढ़ गई होगी, ये आया। अब क्या निकालना है? कंजर्व किया एंगुलर मोमेंटम 1 प्लस L बाय L, क्या अब बोलो क्या कह रहे हो? तो किसके अबाउट किया आपने कंजर्व? इस पॉइंट के अबाउट, टिप के अबाउट, तो इसके अबाउट कंजर्व किया तो ये लेंथ L माइनस L क्यों? क्यों? सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ गया ना, पहले सेंटर ऑफ मास L डिस्टेंस पे था, अब L माइनस L पे।
सेंटर ऑफ मास से तब वो ऊपर उठेगा ना जब वो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे होगा। अरे तो कहीं भी मान लो ना, इनिशियली लेंथ एल थी, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? स्मॉल एल तो काफी छोटा है वैसे भी एल के मुकाबले। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेते हैं सिंपल पेंडुलम में, याद करो। तो ये आ गई नई स्पीड। अब वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? एम्पलीट्यूड, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, और एच होगा एल माइनस एल कॉस थीटा। हाँ, इसको एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा को थीटा स्क्वायर बाय 2। तो यहां v की वैल्यू ये मिल गई। अब हमें हाफ एम वी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्लियर? तो इसको हाफ एम वी 1 प्लस एल बाय एल का होल स्क्वायर माइनस 1, बाइनोमियल लगा दो, एम वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये वर्क डन आ गया। लेफ्ट में क्या देखा फिर आपने? अब ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू नहीं उठा के छापोगे, क्योंकि आंसर वी के टर्म में नहीं है ना। अच्छा। हाँ। अब आंसर किसी और फॉर्म में क्यों आ रहा है? ये पूछा है ना, वर्क डन बाय हिम। तो एल की वैल्यू एम वी स्क्वायर की वैल्यू थीटा के टर्म में छापी, तो एल से एल स्क्वायर थीटा गलत स्क्वायर लिख दिया आपने। अगर आपने डेल्टा के ही लिखा है तो वर्क डन, लेकिन पोटेंशियल के चेंज में तो आएगा। क्या वर्क डन पोटेंशियल का चेंज भी तो आएगा लेकिन। हाँ, वर्क डन में 1 मिनट, ओके, ये तो सिर्फ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का, हाँ। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी तो लिखी नहीं। अब आ जाएगा डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एल, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आई एम जी एल थीटा स्क्वायर। ये आया आंसर, एल थीटा एल बाय एल थीटा स्क्वायर टाइप का बन गए दोनों आंसर। ठीक है, तो मैंने लास्ट ईयर आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो आपने कहा था एसएचएम से कर लेना। हाँ, एसएचएम से कर तो सकते हैं, अभी रुको, एसएचएम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता। दूसरा, ये स्पीड v नॉट है, जो ही इससे टकराया तो इसकी स्पीड v नॉट से बढ़ गई, डेल्टा v। तो एम्पलीट्यूड हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना इससे, क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है ओमेगा ए, लेकिन ओमेगा की वैल्यू बदल गई, v मैक्स बाय ओमेगा ए, इससे एम्पलीट्यूड मिल जाता, तो टोटल एनर्जी मिल जाती ऑक्सीनेशन की, और टोटल एनर्जी में जो चेंज आया वही आंसर आता। लेकिन दिक्कत क्या है, ओमेगा बदल रहा है। हाँ, तो कैलकुलेशन तो उसमें भी गंदे ही जाएंगे। ओमेगा बदल कैसे? ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? ओमेगा अंडर रूट जी बाय एल होगा ना। एल नहीं बदल गया सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन सिंपली ऐसे करना, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट प्लस डेल्टा वी का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, बाइनोमियल लगाई तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डेल्टा वी स्क्वायर वाला टर्म कट गया, 2 वी नॉट डेल्टा वी, या तो ऐसे कर लो, उड़ा दो, ये नेग्लेक्ट कर दो, तो एम वी नॉट डेल्टा वी, डेल्टा काइनेटिक। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी सिंपली एम जी एल एल, सेंटर ऑफ मास जितना उठा ये। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ वी नॉट की वैल्यू चाहिए, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहती है। क्लियर? तो हमें एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अगर चाहिए है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना है, एम वी नॉट है ना, तो इसको एम वी नॉट का स्क्वायर डेल्टा वी बाय वी नॉट के टर्म में उठा के छाप सकते हैं। छोड़ो ऐसे ही, लास्ट स्टेप में देखें, तो एम वी नॉट की वैल्यू मिल गई हमें, और क्या, एम जी एल थीटा स्क्वायर। तो ये आया एम जी एल, और अब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बचा है, एम वी नॉट एल। क्या आपने एनर्जी कंजर्व की है यहाँ पे? कहाँ की? नहीं करी।
तो ये ऊपर क्या है? कहाँ करी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर क्या लिखा है? अरे ये तो सर, वो- पहले का इनिशियली अगर स्पीड v नॉट थी, क्योंकि v नॉट नहीं दिया ना, थीटा दिया है। अच्छा वो सर्कुलर मोशन कंडीशन लगा। आंसर हमें थीटा के टर्म में चाहिए ना, ठीक है। इसीलिए हमने इसके खड़े होने से पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। ठीक एम्पलीट्यूड निकाला सीधे, ये एम्पलीट्यूड डायरेक्ट निकाल सकते थे, वो हाँ, ठीक है, एसएचएम हम एम्पलीट्यूड से निकाल दिए। सर ये कैसे किया mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg मत l मत थीटा करो, स्क्वायर? एसएचएम कर रहा है तो वी मैक्स ओमेगा ये लिख सकते हैं, हाँ ओमेगा अंडर रूट जी बाय एल होता, एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, वी नॉट मिल गया, वी नॉट की वैल्यू हाँ एसएचएम से निकाल दी ओमेगा ये करके, क्योंकि क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड दे रखा है, वी नॉट नहीं दे रखा है, और हमारा आंसर वी नॉट में आ रहा है। ठीक, हाँ तो अब वी नॉट प्लस डेल्टा वी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, एल माइनस एल, तो ये बाइनोमियल लगा दो, तो वी नॉट 1 प्लस एल बाय एल इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस वी नॉट, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ गई वी नॉट एल बाय एल, तो ये सॉल्व करने पे एम वी नॉट स्क्वायर एल बाय एल आ गया। ठीक, तो एक काइनेटिक एनर्जी में चेंज ये आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये आया, तो टोटल वर्क डन हमारा हो गया एम जी एल प्लस एम वी स्क्वायर एल बाय एल, और यहां से वी नॉट की वैल्यू छाप दो, तो एम जी एल 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये आंसर। पहले वाला क्या था? जो भी है सॉल्यूशन ये है। सर इस क्वेश्चन में ये बता देंगे कि ये स्टैंड कर रहा है, उसका सेंस क्या होगा यहाँ पे? मतलब पहले बैठा हुआ था, अब खड़ा हो गया, अब सेंस क्या चाहिए? नहीं वो तो ठीक है, पर उससे उसे वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? करना पड़ता है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, कहां से आई? ये बताओ, आसान क्वेश्चन देता हूं, ये आदमी ऐसा था, इसका ओमेगा नॉट था, अचानक आदमी ने अपने हाथ फैला लिए, या पहले ऐसे घूम रहा था, इसका ओमेगा नॉट था, अब इसने हाथ नीचे कर लिए, तो ओमेगा बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ आई कम हो गया, आई कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हाँ कहां से आई? हाथों से। अच्छा ठीक है सर, समझ गया ना? तो पर्सन को काम करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं जी से। सर, जी सर। हालांकि यहाँ हम कह सकते हैं ग्रेविटी से आई होगी, लेकिन अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी बढ़ती हो तो कहीं ग्रेविटी फ्री बढ़ती। स्पेस में कहां से आई? हमें वर्क डन करना पड़ता। बस याद आया? जी सर, आगे सर। और याद दिलाता हूँ, ये रिंग ऐसी थी, ये ऐसा घूम रहा था, रिंग आगे चली गई तो ओमेगा घट गया, ओमेगा कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घट गई, कहाँ गई? इधर, इधर रिंग में। उसको और भी इसका ओमेगा उल्टा होता तो ये स्लो होता फिर, है ना? हाँ जी सर। कैसा क्वेश्चन था? सर मैंने एक भेजा, वो देखना, उसमें एक चीज पूछनी है बस। इसकी हाँ इसकी कैलकुलेशन बड़ी गंदी थी, और दो ऑप्शन नीचे एक 358 भी था। चेन्नई लगा दो, और क्या? चेन्नई हाँ लगा दिया हो तो बच गया होता, पर ये पाई के टर्म्स में अंडर रूट बहुत गंदी कैलकुलेशन थी, मतलब कैसे होगी ये? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस, द टाइम इन व्हिच रेजिस्टेंस गेट्स हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, हीट कैपेसिटी ये दे रखी है, तो आई स्क्वायर आर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी 20 जूल, ये चाहिए। तो आई निकालने में वो आई निकालने में आर इक्विवेलेंट निकालने में हाल गत हो गई उसमें, क्योंकि ये कैसे डेटा है यार, इंडक्टेंस ये दे रखा है, अब ओमेगा का मल्टीप्लाई करो 750 हर्ट्ज, एक क्वेश्चन में cos इनवर्स 23/25 बनना था, और उनने 63 और 69 दोनों एंगल दे दिया। हाँ वो गलत हो गया, वो थीटा की वैल्यू पूछ ली उन्होंने cos इनवर्स में,
पता है पागल है बनाने वो वाले। कैसे निकालेंगे? एक बार सर आप बता दीजिए cos इनवर्स 23/25 बना था। कुछ नहीं कर सकते इसका। और आंसर ये ऑप्शन में कैसे दोनों पता करोगे 68 डिग्री है कि 69 डिग्री है? नहीं, जो भी है। 63 आंसर है और 69 भी ऑप्शन था एक, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। कोई बात नहीं, चलो वो तो देखो, ये तो मैं बता सकता हूँ। cos इनवर्स 1/2 की सीरीज एक्सपांड कर दो, पता चल जाएगा 63 को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। तो 63 नहीं पता ना, क्यों? 1/2 प्लस समथिंग है ना। 60 डिग्री पता है ना, 60 डिग्री के बाद तो कितना 60 डिग्री तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये cos इनवर्स में कहाँ पहुंचेगा, 1/2 के नेबर। नहीं, वही 60 डिग्री पता, 60 डिग्री से कुछ बड़ा आएगा, पर ये नहीं पता ना लेकिन 9 डिग्री कितना पर बड़ा आएगा। ये पता चल जाएगा ना 2 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ डेल्टा पता है ना। 23/50 इसको 1/2 माइनस 2/50 लिख सकते हैं ना। ये 1/25 का चेंज है। सीरीज एक्सपांड कर दो, ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म एक्सपांड करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए वो भी एक्सपांड करने में, क्योंकि π/180 साथ में मल्टीप्लाइड है। एक अगले क्वेश्चन में π/180 करके आंसर देना था, बहुत गंदे कैलकुलेशन थे इसमें। सर एक क्वेश्चन था उसमें, लाइन में सीरीज का कुछ निकालना था, डेल्टा वेल्टा, वो इतना गंदा गया था सर उसमें, लेकिन आंसर भी बहुत माइन्यूट रेंज दी थी और 0.5 का डिफरेंस था बस। अब वो पागल है बनाने वाले, एक आध दो क्वेश्चन ये पता नहीं अजीब पेपर बनाते हैं। दिक्कत होती है। एक पेपर दो पेपर है वो और टप्पे, और ये पेपर ऐसा इतना खतरनाक था, दिमाग खराब हो गया। हर पेपर में, पूरे पेपर में कैलकुलेशन ही थी। सर आपको सिद्धांत से एक फोटो भेजिए, मैथ्स का क्वेश्चन है वो, सबके लिए होगा जो भी होगा। चलो बच्चों बाय बाय। एक मैथ्स का क्वेश्चन है सही है। अब तो जिंदा सर से पूछ लेना रे। नहीं, ये इसमें थोड़ा समझा दीजिए कैसे करते हैं, दिक्कत हो जाती है क्या। इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना स्टेटमेंट के फॉर्म में। f of x x square है for any a is a subset x belongs to r, define g of a x belongs to r, f of x belongs to a, then which of the following is true। सही है सब। इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इनवर्स का है ये क्वेश्चन, हमेशा इस पे बेस्ड होते हैं। साइन इनवर्स साइन x और साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इनमें से कौन सा x के बराबर है पक्का? साइन ऑफ साइन इनवर्स सेकंड वाला। सेकंड वाला ये सही है, ये गलत है क्योंकि x फॉर होल डोमेन, लेकिन ये हमेशा x नहीं है, क्योंकि इसका जब भी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसका तो ग्राफ ऐसा ऐसा था। बस वही क्वेश्चन है, हमेशा इसी पर से बनते हैं ये। इसमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों। तो ये एक दूसरे के इनवर्स ही तो डिफाइन किए होंगे। वही लिख रहा है। हाँ, डिफाइन जियो। सुनो, रिलेशन सर ने बता दिया अभी पढ़ा वो टाइप्स ऑफ रिलेशन बता दिया। हाँ तो उसी बताया होगा ना, ये तो वो रिलेशंस का ही तो क्वेश्चन है। इसमें ट्रांजिटिव वगैरह बताया सर ने सिर्फ टाइप बताया, सर उसके बारे में ज्यादा डिफाइन नहीं किया। आइडेंटिटी, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी एलिमेंट, बाइनरी ऑपरेशन। नहीं बाइनरी का भी क्वेश्चन आ चुका। बाइनरी का तो क्वेश्चन भी आया। एक मिनट, जिंदर सर संपर्क करो, वो बताएंगे, तब उनको ये भी याद दिला देना। तो इस पर से ही बता देंगे। जूम नहीं हो रही ना, तो फिर ऐसे वो वॉइस पे थोड़ी दिक्कत होती है। जूम पे बता देंगे ना वो। नहीं, 1 मिनट से जूम। तो मैं कैसे ले रहा हूँ, मैं तो ले ही रहा हूँ ना जूम। वो पता नहीं, वो तो एक भी डाउट होते हैं इसके, वो नहीं, एक भी पेपर डिस्कस नहीं हुआ। सुनो इकट्ठे कर लो। एक बाइनरी वाला बोल देना, एक क्या हो गया, ये क्वेश्चन दे देना कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहे हैं, इसे बाइनरी और आइडेंटिटी है ना, और 3-4 क्वेश्चन और कलेक्ट कर लो और वो दे दो जिस तरह के नहीं आ रहे हैं। तो इससे ऊपर एक मल्टीमीटर वाला भी वो बता दीजिए। मल्टीमीटर चलाना आता है? पता ही नहीं होता क्या मल्टीमीटर। वैसे भी उसका आंसर उन्होंने गड़बड़ दिया, कैपेसिटर नहीं है उसका आंसर। वो एलईडी वाला एलईडी क्या है? एलईडी होता क्या है? तो वो मैंने YouTube पे देखा, वो अजीब सी मशीन लगी, उसमें 2 वायर निकले। अरे एलईडी ऐसा होता है, ऐसा एक स्विच होता है, यहाँ से 2 तार निकलते हैं, ये बैटरी से चलता है। हाँ सर, हाँ, मोबाइल की तो शॉप पे मिलता है। रुको, बैटरी भी चलता है। प्रोब्स क्या होते हैं? टर्मिनल समझ वो तो। मेरे पास रखा है, मैं दिखाऊं? दिखा। ऊपर रखा होगा।
छत पर वो सामान आपने म्यूजिक सिस्टम सुधार रखा ना। चलो देख क्या आंसर सुनो ना। रन दो, आप कहाँ हो, जाओ रन दो छोड़ो। क्लास चल रही है। हाँ मल्टीमीटर टाइम पास चीज है तो दिख गया ऐसा होता है। सर मैं ले आई। यूट्यूब पे देख लो तुम। तो दिख गया सामने। कहाँ? मेरा गुम गया मल्टीमीटर, पता नहीं कहाँ रखा। तुम मैकेनिक की शॉप पे देखा है? अरे मोबाइल ये सबने देखा होगा, कई बार देखा होगा ये। वो गाड़ी के आगे बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं। सर दिखा तो रही हूं मैं लाइव। तुमको कहाँ से दिखा रही हो तुम? गैलरी में मिलेगी। ओके मैंने अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। मैं वो अंधेरा लग रहा है। पार्टिसिपेंट मोबाइल कौन है पे बच्ची? जला दो। कनिका कौन है? वर्षिता पिन शैडो आ रही है बहुत। अब पिन कर दिया मैंने। कमाल की बात है, मुझे को नहीं दिख रहा कुछ। दिख रहा है। अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। अब ठीक है। यही वाला है जो अमेज़न पे दिख रहा है। वो तो ठीक है, मुझे कैसे दिखेगा यार? मुझे तो व्यू ही नहीं दिख रहा। व्यू कहाँ से आता है वो? आपको गैलरी व्यू में नहीं, आपको पता नहीं, वो कुछ दिखता ही नहीं। जो गैलरी व्यू में पिन कर दीजिए उसे। नहीं मेरे पास ही है मल्टीमीटर। मेरे पास है। एक्चुअली पहले मैं स्क्रीन शेयर हटा दूं। अभी भी नहीं देखो मेरे पास भी है। मेरे पास ये देखो मेरा साफ दिख रहा है, लेकिन मेरा ओरिजिनल है, तुम्हारा चाइनीज है। ठीक है, यही है जुगाड़। हाँ सर। ये जो स्विचेस है ना, इस पर टेक्स्ट भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है। वो रीडिंग देखिए वोल्ट। ये देखो ये दिखा, ये पिन होती हैं। एक ग्राउंड है, ये वाली ग्राउंड पिन है, ये रेड वाली लाइव पिन है। ठीक है, तो इन पिन से हम पता करते हैं कि बीच में रेजिस्टेंस कितना है। तो इसको हम सेट कर देते हैं रेजिस्टेंस या वोल्टेज पे। जैसे यहाँ है मिली, दिख रहा है? दिख गया। हाँ। ये देखो, ये वोल्टेज पे सेट किया हमने 200 वोल्ट तक, और फिर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसको इन दो पॉइंट के अक्रॉस लगा दो। ठीक है, बस ऐसे ये एमीटर भी, एमीटर पे सेट करना है तो यहाँ देखो 200 मिली एम्पियर पे मैंने सेट किया। ये ग्रीन कलर का मिरर इमेज दिख रही होगी, सीधा दिख रहा है। सही दिख रहा है। तो ये है मल्टी। ऐसे होता क्या है? तो 200 मिली एम्पियर पे सेट करेंगे तो होगा क्या? तो रेंज इसकी 200 मिली एम्पियर आएगी ना। अच्छा, मेजर